हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 4 को आज हम लोग 15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझें, हम लोग थोड़ा सा अपने आप में जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो हम लोग को पता है। क्या पता है कि उस पे जिस पे भी वेरिएबल्स पे केवल इंटेजर्स होना चाहिए, ना कि निगेटिव नंबर, ना कि रूट नंबर, ना कि फ्रैक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। वो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक। वेरिएबल्स क्या होता है? जो भी अननोन टर्म्स होते हैं, जैसे x या y या a या b या c या d, जो कुछ भी हम किसी भी इक्वेशन में ले लें, पॉलिनोमियल्स में ले लें, अननोन टर्म्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। यानी कि जिसका हमें मालूम नहीं रहता है कि क्या इसका रिजल्ट है या क्या इसकी वैल्यू है, वो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। उसके बाद और आता है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो होते हैं, यानी कि पावर जो होते हैं, वो हमेशा 1 ही होता है। ना तो स्क्वायर होगा, ना क्यूबिक होगा, ना क्वाड्रेटिक होगा, ना बाय क्वाड्रेटिक होगा, ना हेक्सिक होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। केवल 1 वेरिएबल यानी कि टू द पावर 1 में ही रहेगा, वो होगा लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आता है कि लीनियर इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। सिंपल, यदि हमको 1 वेरिएबल में लिखने के लिए बोले तो हम क्या लिख लेंगे? x + 5 = 0। ठीक। अब x + 5 = 0, तो यहां हम x का वैल्यू क्या आ जाएगा? सीधा आ जाएगा किस चीज के? x के। तो यानी कि x = -5, यानी कि x के वैल्यू -5 के लिए ये 0 होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं x + 2 = 7। तो x के किस वैल्यू के लिए 7 होगा? तो x = क्या निकल गया? 7 - 2 दैट इज 5, यानी कि x के वैल्यू 5 के लिए ये इक्वेशन 7 हो जाएगा। ये हो गया। ये जो जिसमें कि हमारा केवल 1 वेरिएबल रहता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? इसी में जहां पे हमारा अभी एक वेरिएबल था, यदि हम यहां लिख दें x + y = 7, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया। ये जरूरी नहीं कि हम x और y में ही लिखें, हम चाहे तो इसको a b में भी लिख सकते हैं। a + c = 3 हम ये भी लिख सकते हैं। s + t = 12 हम ये भी लिख सकते हैं। किसी भी, ये हमारा बस डिनोशन का एक तरीका है कि हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। ठीक। ये हो गया 1 वेरिएबल में इक्वेशन को लिखने का तरीका, ये हो गया 2 वेरिएबल में इक्वेशन को लिखने का तरीका। अब इस दोनों में अंतर क्या है कि 1 वेरिएबल्स में जितने भी हैं, जो भी रहेंगे इक्वेशन, उसके सिंगल ही केवल सॉल्यूशन होंगे। जैसे हमने यहाँ लिया x + 5 = 0, तो x के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन 0 होगा? केवल और केवल -5 के लिए। दूसरा कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं है जिसके लिए इक्वेशन 0 हो जाए। या x + 2 = 7 है, तो x के किस वैल्यू के लिए 7 होगा? तो एक और सिंगल एक ही केवल सॉल्यूशन है x = 5, जिसके लिए कि ये इक्वेशन 7 होगा। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम 2 वेरिएबल्स में आते हैं तो इसके लिए हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हम गिन नहीं सकते हैं, उतने सॉल्यूशन हमारे पास आ सकते हैं। जैसे मान लिए कि हम x = 1 ले लेंगे, तो y = हम क्या ले लेंगे? 6, तब जाके 7 हो जाएगा। यदि हम x = 2 लिए तो y = 5 ले लेंगे, उसके लिए 7 हो जाएगा। x = 3 लिए, y = 4 लिए, उसके लिए 7 हो जाएगा। x = 4 लिए, y = 3 लिए, इसके लिए 7 हो जाएगा। x = 5 लिए, y = 2 लिए, इसके लिए 7 हो जाएगा। x = 6 लिए, y = 1 लिए, इसके लिए 7 हो जाएगा। x = 7 लिए, y = 0 लिए, इसके लिए 7 हो जाएगा। x = -1 लिए, y =
प्लस 8 ले लिए, इसके लिए सॉल्यूशन 0 7 हो जाएगा। इसी तरह से कर करके इन्फिनाइट सॉल्यूशन जो है हमारे 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन के होते हैं। लेकिन जो सिंगल वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन, उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक, कभी कभी देखेंगे कि हमारा आएगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारा सॉल्यूशन का, नंबर लाइन पे हम किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ये देखना हो आपको कि नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को या नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो है जिसका टाइटल है रैशनल नंबर प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। आप उसको चेक कर लेंगे या देख लेंगे तो आपको उसमें इजीली आपको पता लग जाएगा कि कैसे नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इससे रिलेटेड कि क्या लीनियर इक्वेशन में यदि सपोज दैट हम ले लिए कि x प्लस y इक्वल टू 7, अब इसमें यदि हम दोनों साइड कुछ भी, इसके 2 साइड बन गए, ये हो गया LHS साइड और ये हो गया RHS साइड। अब इस दोनों साइड में यदि हम सेम नंबर से सेम कोई भी प्रोसेस करें, या तो प्लस कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो इस इक्वेशन के सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे सपोज दैट हम लिख दिए कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2, तो इससे इस इक्वेशन के सेहत पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, जैसे हम लिख दिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये इससे हमारे इस इक्वेशन के सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसके सॉल्यूशन को आसानी से ढूंढ पाए, आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए हम अभी आपको थोड़ा सा झांकी दिए। ठीक, अब हम 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम थोड़ी देर में एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और वो हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाए। कहने का 15 मिनट में हमारा ये एक्सरसाइज जो है चैप्टर 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स खत्म हो रहा है आसानी से, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। एक्सरसाइज 4.1 में अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। किसका ट्वाइस है? नोटबुक का कॉस्ट, पेन का। तो हमने मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज RS X। ठीक, तो बोल रहा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें 2 वेरिएबल्स में करना है। तो यदि कॉस्ट ऑफ पेन X है और नोटबुक का पेन बोल रहा है कि इसका ट्वाइस है, तो सो प्राइस ऑफ नोटबुक विल बी ठीक। तो यदि पेन का 2 गुना है तो नोटबुक का कॉस्ट क्या होगा? तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y। तो अब हमारा क्वेश्चन जो कंडीशन बताया वो क्या बताया कि पेन का 2 गुना है अपना किसका? नोटबुक का। तो क्या हो गया? यानी कि x इक्वल टू, यानी कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y।
यदि हम पेन को ले लिए x और को नोटबुक का कॉस्ट जो है वो x का दुगुना है, तो यदि हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया 2 वेरिएबल में। यदि यहीं पे हम ये ले लें कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x and cost of pen is y, तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2y, क्योंकि दोनों वही हो गया कि यदि हम एक नोटबुक के बराबर 2 पेन की कीमत है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हमारे डिनोशन पे डिपेंड करता है कि हमने किसको क्या वेरिएबल से डिनोट किया है। जैसे ऊपर में हमने नोटबुक को y वेरिएबल से डिनोट किया था तो ये हो गया हमारा, और x से हमने पेन को डिनोट किया था तो ये हो गया। यदि हमने नोटबुक को x से डिनोट किया और पेन को y से डिनोट किया तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा x। उसके बाद है क्वेश्चन 2 कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ax प्लस by प्लस c जो होता है, हमने पहले भी वीडियो में आप देखे होंगे जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में या पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहा था तो ये बताया था कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए या लीनियर इक्वेशन के लिए। जब हम क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम ट्रिपल में चले जाएंगे, मतलब जब 3 पावर वाले इक्वेशन में चले जाएंगे तब क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो ये a b एंड c क्या हो गया, a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, b हो गया कोफिशिएंट ऑफ y और c हो गया कांस्टेंट टर्म। ठीक, यदि 2 वेरिएबल में इसीलिए ax प्लस by लिए हैं हम, यदि सिंगल वेरिएबल में रहता तो इस तरीके से हम लेते हैं। तो 2 वेरिएबल में लेने के कारण x का जो कोफिशिएंट हो गया a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म यानी कि जो टर्म हमारा इंटेजर्स के रूप में दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड c। ठीक, तो पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 टू द पावर बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, क्योंकि हम 9.35 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। तब देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है और c जो है ये हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया 3 और c इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9.35 टू द पावर बार। ठीक, ऐसे ही यदि हम सेकेंड क्वेश्चन देख लें, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाय 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 बाय 5 और c माइनस 10। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 बाय 5 या माइनस 1 बाय 5 और c इक्वल टू माइनस 10। ठीक, तो इसी तरीके से आप बाकी को भी सॉल्व करें क्योंकि इजी है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ऑप्शन दिया हुआ है, ये यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन
और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अभी हमने क्या देखा था कि यदि 2 वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस है तो हमने क्या बताया था कि उसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे? तो हम चेक कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। ठीक, अब हम यदि x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तब उस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू और y इक्वल टू यहां पे हम ले लिए। ठीक, x इक्वल टू जब हमने 1 ले लिया तो x का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, या माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8, यानी कि y इक्वल टू उस टाइम में क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, इसी तरह से जब हम x इक्वल टू 2 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, यानी कि 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, या माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11, या y इक्वल टू 11। जब हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू 11। इसी तरह से हम 3 डाल देंगे तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 5 माइनस 14, तो y इक्वल टू जब हम यहाँ 3 डालेंगे तो यहाँ 14। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 पे 8, 2 पे 11, 3 पे 14, तो 4 पे क्या आना चाहिए, 4 3 जा 12, अब माइनस 5 17, यानी कि y पे का वैल्यू 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम इसका ढूंढ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होंगे उसके इन्फिनाइटली सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जैसे अभी हम इसको बनाए हैं उसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो अब यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ y लिख लीजिए, और x की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं। सपोज दैट x के लिए हम 0 रख दिए वैल्यू, तो क्या हो गया, 2 इंटू 0 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अब x के लिए हम 1 रख देते हैं तो 2 हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, 5 1, तो यहाँ हो गया 5। जब हम x के लिए 2 रख देंगे वैल्यू तो y के लिए क्या हो जाएगा, 3। x के लिए हम 3 रख देंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से 1 2 3 4 सॉल्यूशन मिल गया आपको x और y के लिए। ठीक, तो ये हो गया x और y के लिए हम इसी तरीके से 4 वैल्यू ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन आपका लिए क्योंकि इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4, और सॉल्यूशन हमें क्या क्या दिया हुआ है, 0 2 पहला, 2 0 दूसरा, और 4 0 तीसरा। तो हम क्या हुआ, ये x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है। तो यदि हम इसमें पुट कर देंगे, x के लिए 0 पुट कर दे, y के लिए 2 पुट कर दे, तो क्या हो गया, 0 माइनस 4 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब 2 0 रख देते हैं, तो x के जगह पे हमने 2 रख दिया, माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 0 इक्वल टू 4। तो ये 2 इक्वल टू 4 होगा, नहीं होगा, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब x के जगह पे हम 4 रख देते हैं तो 4, अब माइनस y के जगह पे 0 रख देते हैं, 0 इक्वल टू 4, तो इट मीन्स 4 इक्वल टू 4, यानी कि ये सही है, यानी कि दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब दूसरे उसी में और भी है, √2 इंटू √2 एंड 4√2। तब x के जगह पे हम √2 रख दिए, अब माइनस 2, और y के जगह पे 4√2 रख दिए, इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो √2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 1 माइनस ये क्या हो गया, यहाँ पे 2y के जगह पे, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, √2 माइनस 8√2, यानी कि 7 माइनस 7√2। तो ये हमारा 4 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा।
और एक और है इसमें कि 1 और 1 रखने पे, तो x के जगह पे 1 रख लेंगे और y के जगह पे 1 रख लेंगे तो -2 हो जाएगा। तो 1 - 2 दैट इज -1 इक्वल टू 4 नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये भी 1 और 1 वाला भी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए क्या है, केवल तीसरा जो है 4 0 वाला यही आंसर हमारा केवल है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो अब x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो सो 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज 7 इक्वल टू k। सो k का वैल्यू क्या हो गया, 7। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट एंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आल्सो कंप्लीट। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।